6 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों आज की कक्षा में हम आपका अध्याय 5 करेंगे, जिसमें आपको मात्र एक ही प्रश्न वाली करना है 5.6, जिसमें आपको त्रिभुज के प्रकारों के बारे में बताया गया है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, इसी आधार पर आपको आज की इस कक्षा में त्रिभुजों को समझना है कि कौन से त्रिभुज समद्विबाहु कहलाते हैं, कौन से त्रिभुज समबाहु कहलाते हैं और कौन से त्रिभुज विषमबाहु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला सवाल दिया है, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीनों भुजाएं उसने अलग अलग दे दी है। तो आप इस सवाल को अपनी कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में लिखने के बाद एक रफ चित्र बनाएंगे पेंसिल से। जैसे मान लिया जाए ये आप लोगों ने त्रिभुज बना दिया। इसको आप अपनी मर्जी से नाम दे दें, ए बी सी। अब इसमें तीनों भुजाओं की माप उसने अलग अलग दे रखी है। जैसे एक आपको दिए 7 सेंटीमीटर, तो मान लिया ये आपकी 7 सेंटीमीटर मान लें। आप अनुमानित खींच दें और नीचे 7 सेंटीमीटर लिख दें। आपको नाप के नहीं खींचना है इनको। इसके बाद दूसरी आपकी 8 सेंटीमीटर दी है, इसको आप 8 सेंटीमीटर मान लें। अगर उसने नाम नहीं दिए है तो आप कहीं भी लिख सकते हैं नाप को, अपने को तीनों नाप लिखना है। ओके, ये 8 सेंटीमीटर हो गई आपकी। इसके बाद एक आपको दी है उसने 9 सेंटीमीटर, इसको आप 9 सेंटीमीटर मान लें। ये 9 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें त्रिभुज के प्रकार बताना है। अब मैंने अभी आपको कहा था कि जिस त्रिभुज की, इसकी परिभाषा भी आपको सरल से बता देता हूं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है यानी अलग अलग होती है, ओके, उस त्रिभुज को बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोला जाता है? विषम बाहु त्रिभुज। तो अपने को इस तरह त्रिभुज बनाना है पेंसिल से। और त्रिभुज बनाने के बाद ये जो नाप मैंने दिए, इन नाप की आपको लाइनें नहीं खींचना है, सिर्फ रफ चित्र बना ले। और इस तरह आप 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर नाम दे दे। ओके, और इसके नीचे आपको इस तरह लिखना है, ये आपका है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, यह आपका त्रिभुज का पहला प्रकार हो। अब इसी तरह आपका सेकंड सवाल उसने दिया है, ये भी आपका इसी तरह विषम बाहु त्रिभुज ही है, लेकिन इसमें आपको नाप दे रखी है उसने। जैसे ए बी की दी है 8.7, तो अब जैसे आप ए बी अगर ये यहां डाल रहे हैं तो फिर आपका 8.7 यहां पर डालना है। ओके, और दूसरी नाप उसने दी है एसी। अब एसी आपकी कौन सी है? ये एसी है, तो आपको वो नाप यहां पर डालना है। इसलिए दूसरा वाला सेकंड वाला आप स्वयं करेंगे, और नहीं तो मैं आपको करके बता देता हूं। जैसे आपको दी है उसने, आप इस तरह सेकंड वाले में भी, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड वाले में भी आप इस तरह एक त्रिभुज बनाएंगे अनुमानित पेंसिल से। और इसको भी आप इसी तरह एबीसी नाम दे दें, जैसे ए बी और सी। अब उसने जैसे पहली भुजा आपको ए बी दी है, तो ए बी कितनी दी उसने? 8.7। तो ये ए और बी, इसके बीच की दूरी कितनी दी उसने? 8.7। ये 8.7 आपकी इसकी बीच की दूरी हो गई, यहां सी एम लिख दे। इसके बाद दूसरी उसने दी है एसी। अब एसी कौन सी है आपकी? ये एसी है आपकी। एसी उसने कितनी दी है? 7 सीएम, 7 सीएम। इसके बाद बीसी उसने कितनी दी है? 6 सेमी। ये आपकी बीसी, बीसी आपकी 6 सेमी, 6 सीएम। ओके, और इसमें भी आपके तीनों माप अलग अलग है, इसलिए ये भी कौन सा हुआ आपका? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ओके, इस तरह आपको इन 2 सवालों को करना है। इसके बाद मैं आपको इसका तीसरा सवाल बता रहा हूं। अब आप इसका तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा कैसे करना है आपको।
अब आप तीसरा वाला देखें। इसमें आपको दिया है त्रिभुज PQR, जिसमें PQ बराबर QR बराबर RP बराबर 5 सेंटीमीटर है ना। तो आप फिर इसी तरह एक अनुमानित त्रिभुज बनाएंगे पेंसिल से, इस तरह। इसको नाम आप PQR दे दें, PQ, और ये आपका R हो जाएगा। ओके, अब PQR नाम देने के बाद आपको इसमें आप देखें, इसने क्या दिया है, PQ बराबर QR बराबर RP, यानी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों भुजाएं उसने बराबर दी है। कह रहा है ना, PQ बराबर QR बराबर PR, यानी तीनों भुजाएं बराबर है। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजाएं आपकी 5-5 की हो गई। अब इसकी परिभाषा में आपको बता देता हूं साधारण सी। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं वो त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। ओके, तो इसकी परिभाषा हो गई आपकी, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ओके, अब आप इसका नीचे नाम लिख दें, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब इसी तरह आपको इसका चौथा सवाल करना है, जिसमें आपको एक कोण की माप 90 डिग्री दे रखी है। इसमें आपको DEF त्रिभुज की रचना करना है। मान लिया जाए ये आपका चौथा है। इसमें आपको जो त्रिभुज बनाना है वो आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। क्यों? कि उसने एक डी वाले कोण की माप आपको दी है 90 डिग्री, इसलिए आपको 90 डिग्री का कोण हमेशा आपका समकोण कहलाता है। ठीक है, तो आप इस तरह का त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आपका एक कोण बिल्कुल इस तरह जाना चाहिए सीधा, ये आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये समकोण क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये कोण जो आपका बनेगा ये आपका 90 डिग्री का कोण होगा। ओके, तो आप यहां पर DEF नाम दे दें, DEF। ओके, और जब उसने आपको किसी भुजा कोई माप तो दी नहीं है तो आप अनुमानित लिख सकते हैं। मान लिया इसको आप 4 सेंटीमीटर मान लें, 4 cm, 4 cm, 4 cm। अब जब तीनों भुजाएं समान है तो आप इसके लिए इसको क्या नाम दे सकते हैं? समबाहु त्रिभुज, समबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि यह कोण आपका 90 डिग्री का बना है ना। तो इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आप इसका लिख दें समकोण त्रिभुज, समबाहु समकोण त्रिभुज। या अगर खाली समकोण त्रिभुज भी लिखते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नाम अपने अपने मर्जी से दिए, समबाहु समकोण त्रिभुज। इस तरह आपको इसका चौथा सवाल करना है। इसके बाद मैं आपको इसका 5वां सवाल और बता देता हूं, जिसमें आपको एक अलग तरीके से करना है। अब इसका मैं आपको 5वां बता देता हूं, 5वें के बाद बाकी सवालों को फिर आप स्वयं करेंगे। अब इसका 5वां सवाल देखें आप। इसमें आपको दिया है त्रिभुज XYZ, जिसमें कोण Y बराबर 90 डिग्री है और XY बराबर YZ है, यानी दो भुजाओं की माप समान दे रखी है। ठीक है, और जो Y वाला कोण है आपका 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, तो आप फिर इसी तरह का 90 डिग्री वाला कोण बने ऐसा त्रिभुज बनाए, खड़े वाला ये त्रिभुज, और इसको XYZ नाम दे दें, XYZ। अब इसमें ये वाला आपका 90 डिग्री का बना हुआ है Y वाला कोण, समकोण त्रिभुज है आपका। ठीक है, अब इसमें दो भुजाएं समान दे रखी है, मान लिया जाए XY और YZ। अब ये YZ
इसको आप 5 cm मान लें, और 100 है, इसको भी आप 5 cm मान लें, क्योंकि इन दो भुजाओं की माप आपको समान दे रखी है उसने। ओके, इसके बाद इस भुजा की आपको कोई माप नहीं दी है, तो आप इसको 6 cm मान लें। अब इसमें आपकी दो भुजाएं समान है ना, इसलिए ये आपका कौन सा हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा हुआ, समद्विबाहु। द्वि का मतलब होता है दो भुजाएं। ओके, तो मैं आपको इसकी एक सरल सी परिभाषा बता देता हूं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ओके, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ओके, तो अब आप इसका क्या लिखेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और 90 डिग्री का कोण बनता है वो आपका समकोण कहलाता है। ओके, तो आप लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इस तरह मैंने आपको पहले के इन सभी सवालों को कंप्लीट करवा दिया है, 5 सवालों को, यानी अब बाकी सवालों को इनके आधार पर आप स्वयं करेंगे। ओके, इसके बाद जो सेकंड प्रश्न है आपका, निम्न का सुमेलन कीजिए। सुमेलन यानी आपको सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी में आपको सामने सामने सही से लिखना है। जैसे आपका पहला दिया है, समान लंबाई की 3 भुजाएं, आप इसको किससे मिलाएंगे, इसको आप मिलाएंगे समबाहु त्रिभुज से। काहे से मिलाएंगे, समबाहु त्रिभुज से, और सामने सही से लिखेंगे। ओके, क्योंकि मैंने आपको तीनों की परिभाषा बता दी है। अब आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जिनकी तीनों भुजाएं समान होगी वो समबाहु त्रिभुज होगा, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होगी वो विषमबाहु त्रिभुज होगा, और जिसकी दो भुजाएं समान होगी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ओके, इसके बाद समान लंबाई की 2 भुजाएं, इसको आप काहे से मिलाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज से मिलाएंगे। ओके, जो आपका जी वाला है इससे मिलाएंगे। इसके बाद तीसरे में आपको दिया है अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, तो ये आप काहे से मिलाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज से मिलाएंगे। इसके बाद चौथे में आपको दिया है 3 न्यूनकोण। अब जिसमें 3 न्यूनकोण होंगे वो कौन सा कहलाएगा, आपका न्यूनकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा, न्यूनकोण, यानी 90 डिग्री से कोण अगर कम के हैं आपके तीनों, तो वो आपके कौन से कहलाएंगे, न्यूनकोण त्रिभुज। ओके, यानी इस तरह 90 डिग्री का नहीं होगा, और जो अपने पहले और दूसरे सवाल में त्रिभुज बनाए हैं वो आपके न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएंगे। ओके, इसके बाद एक समकोण त्रिभुज, जैसे ये अपनों ने बना रखा है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ओके, तो आप इसको काहे से मिलाएंगे, समकोण त्रिभुज से मिलाएंगे। इसके बाद बराबर लंबाई की भुजाओं के साथ एक समकोण त्रिभुज, यानी तो उसको आप क्या कहेंगे, समबाहु समकोण त्रिभुज। तीनों भुजाएं अगर समान है और 90 डिग्री का कोण बना हुआ है तो वो आपका क्या कहलाएगा, समबाहु समकोण त्रिभुज। तो इस तरह आप इस सही जोड़ी को कंप्लीट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और सामने सही सही लिखेंगे। अब इसी तरह मैं आपको इसका तीसरा सवाल बता देता हूं, और तीसरा सवाल बताने के बाद ये अध्याय आपका समाप्त कर देंगे, क्योंकि चौथे वाले में आपको माचिस की तीलियों से करना है, तो अपन उस सवाल को छोड़ देंगे। ओके, तो अब मैं आपको इसी का तीसरा सवाल बता रहा हूं। सेकंड वाला सही जोड़ी मैंने आपको समझा दी है, आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ओके, बच्चों अब मैं आपको इसका तीसरा सवाल बता रहा हूं। इसमें आपको तीसरे में इस तरह आकृतियां बनी हुई दी गई है, आप इस तरह इन आकृतियों को बना लेंगे पेंसिल से। ओके, और आकृति बनाने के बाद इनकी जो नाप दे रखी है वो नाप आप लिख देंगे। आकृति इसी प्रकार छोटी बनानी है आपको, ऐसा नहीं है कि 17 सेंटीमीटर लिख रखी है तो आप 17 सेंटीमीटर की लाइन खींचे, है ना। खाली आप इस तरह आकृति बनाकर नाम 17, 15, 8 जो भी दे रखे हैं वो लिख दें। ओके, जैसे आपकी बुक में दे रखी है ऐसी छोटी आकृति आपको बनाना है। अब इसको देखें आप, अब इसमें आपकी 2 भुजाएं समान लेकिन तीसरी भुजा अलग है ना, और इसके जो कोण है आपके तीनों न्यून कोण है, क्योंकि सब 90 डिग्री से कम के बन रहे हैं। ओके, यानी जो कोण इस साइड बनते हैं अंदर की साइड, ये आपके न्यून कोण कहलाते हैं, और जो इस तरह बाहर बनते हैं ये आपके अधिक कोण कहलाते हैं। ओके, यानी 90 से ऊपर।
और जो इस तरह बीच में होता है वो आपका 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो आप इसका क्या नाम लिखेंगे, समद्विबाहु, यानी दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समद्विबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। ओके, तो आप इसको लिखिए समद्विबाहु न्यूनकोण त्रिभुज, इस तरह, क्योंकि इसमें सब 90 से कम के कोण है। इसके बाद इसमें देखें आप, अब इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है। ये आपको 17 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपको 15 दे रखी है और ये आपको 8 दे रखी है। तीनों भुजाएं अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, विषमबाहु, क्योंकि तीनों भुजाएं जिसकी अलग अलग हो विषमबाहु कहलाता है आपका। विषमबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें ये कोण आपका 90 डिग्री का बना हुआ है। ओके, तो आप क्या लिखें, विषमबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ओके, इसी तरह अब इसमें आ जाए। अब इसमें आपको दो भुजाएं समान दे रखी है 7-7 सेंटीमीटर, ये भी 7 की और ये भी 7 की है। ओके, अब और ये कोण आपका 90 से बाहर जा रहा है, यानी इस साइड जा रहा है, तो ये आपका अधिक कोण होगा। तो इसमें आप लिखेंगे समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ओके, और जो आपका लास्ट पांचवा, यानी आपके किताब में उसको ई नाम दे रखा है, ये ई वाला है आपका त्रिभुज। इसमें आपको तीनों भुजाएं समान दे रखी है और त्रिभुज कोण भी आपके तीनों न्यून कोण है। ठीक है, तो आप इसका क्या लिखेंगे, समबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, इसके नीचे नाम लिखेंगे आप समबाहु, क्योंकि तीनों भुजाएं समान है इसलिए समबाहु है, समबाहु न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। आप इस नाम को नीचे लिख लेंगे, इस त्रिभुज के नीचे लिखना है आपको इसको। ठीक है, तो इस तरह अब इसमें आपके दो त्रिभुज और बचे हैं, उनको भी आप कंप्लीट कर लें। उनका भी मैं हो सकता है तो आपको बता देता हूं कैसे करना है उनको। इसमें आपको जो आपका डी वाला है उसमें तो आपको लिखना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चौथे वाले में जिसकी 10-10 सेंटीमीटर नाप दे रखी है आपको, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है आपका डी वाला। और इसके बाद लास्ट में जो एफ वाला है आपका, ये आपका है विषमबाहु अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें जो आपका कोण बना हुआ है वो 90 से बाहर जा रहा है। ओके, तो इस तरह लास्ट वाले का आप क्या लिखेंगे, विषमबाहु अधिक कोण त्रिभुज। ओके, इस तरह आप 5.6 को कंप्लीट कर लेंगे। और इसका चौथे वाला सवाल जो आपको दिया है उसको आप छोड़ दें, क्योंकि वो आपको माचिस की तीलियों से करना है, उसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह आपका 5.6 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपका 5 अध्याय पूर्ण हो जाएगा। फिर अपन आपका अध्याय 6 करेंगे, क्योंकि अपने को अध्याय 5 में सिर्फ एक ही प्रश्नावली करना है जो मैंने आपको समझा दी। ओके।